आर्टिकल 22 का हेडिंग क्या है? तो इसका हेडिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन। डिटेंशन, ठीक। अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क क्या होता है? दोनों सेम ही है। अरेस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है या पब्लिक अथॉरिटी भी, लेकिन डिटेंशन हमेशा सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी द्वारा ही होता है। मैंने आपको यहाँ से बाहर जाने से आप दिया, रॉक बंद कर दिया, लॉक ही कर दिया कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? अरेस्ट करके रखा है, ठीक है। अथॉरिटी जब किसी को लीगली अरेस्ट करती है तो उसको डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जब किसी को अरेस्ट करके रखा गया है तो उसको डिटेन करके रखा जाना कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर राइट, आर्टिकल नंबर 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। तो बताइए अरेस्ट किसको किया जाता है? विक्टिम को या अक्यूज्ड को? अक्यूज्ड को। तो अक्यूज्ड को ये प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहा है, तो दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन या फिर राइट्स टू, या प्रोटेक्शन ये लिख देता हूं, प्रोटेक्शन टू अक्यूज्ड। एग्री? एग्री ना? करेक्ट है? ओके। सेकेंड चीज, सो दिस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू अक्यूज्ड पर्सन, ये एक क्लियर हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा आर्टिकल 21। व्हाट इज आर्टिकल 21? सी आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट लिबर्टी। पेज पलटिए, देखिए स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल 21 क्यों वहां लिखा है। आर्टिकल 21 का इंटेंशन क्या है? लिबर्टी क्या है? फ्रॉम व्हाट? जब आर्टिकल फ्रॉम व्हाट? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन या फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? आर्टिकल 21 हमें क्या करता है? हाँ, टू एन अक्यूज्ड पर्सन, बट व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन या व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी इट टॉक्स अबाउट? लिबर्टी फ्रॉम अरेस्ट। कौन सा अरेस्ट? आर्बिट्ररी अरेस्ट, है ना। वहां हमने लिखा है स्टार्टिंग में आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? देखिए इमेजिन करिए मैं हूं आर्टिकल 21, यहां पर आएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 बोलता है कि आप लोग में से किसी का भी आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट? It simply talks about no arbitrary arrest of the citizens of the people, not citizen, everyone, right? So article 21 says कि आप लोगों का आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होना चाहिए। पुलिस आपको आर्बिट्ररी मैनर में अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मन मर्जी से कुछ भी तानाशाही चल रहा है अरेस्ट कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब पुलिस कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर फॉर पुलिस टू फॉलो। डू यू एग्री विथ मी? है ना। So what Article 22 has done, instead of leaving that procedure to be decided by Parliament completely, Article 22 provides certain amount of procedure, a certain procedure यही बता देता है कि these are the at least, you know, these are the minimum procedure that need to be followed by the by the police. Article 21 एक individual है. Article 21 is saying कि you people must not be arrested arbitrarily by the police. Police must not arbitrarily arrest you people. ठीक है, आप लोगों को arbitrary manner में arrest नहीं करना चाहिए पुलिस। Agree? Arbitrary manner में मतलब उसकी तानाशाही, अपनी मन मर्जी से, अपनी स्टाइल से वो कुछ भी अरेस्ट कर दिया, अपना ही दादागिरी चल रहा है, वैसा फॉर्मेट। तो आर्टिकल 21 कहता है कि पीपल मस्ट नॉट बी अरेस्टेड आर्बिट्ररी। सो व्हेन आई से कि आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि पुलिस लोग अपने मन मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कभी भी कर लेगा, वैसा नहीं होगा। दे कैन अरेस्ट पीपल ओनली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द प्रोसीजर। सो इसीलिए पुलिस के पास कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है और उसी रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law. That means you will not be arrested except according to the procedure established by law. If there is any procedure, by that procedure police can actually do the arrest, right? And who will make that procedure? It is parliament, okay? But then comes article 22 and this article 22 ये बोलता है कि पार्लियामेंट तो प्रोसीजर बनाएगा ही, लेकिन कंप्लीटली 100% हम पार्लियामेंट के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं। आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम 2 or 3 प्रोसीजर, दीज आर द मिनिमम प्रोसीजर दैट नीड टू बी फॉलोड बाय द पार्लियामेंट, बाय द पुलिस और द अदर डिटेनिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो आर्टिकल 22 क्या करता है? व्हाट आर्टिकल 22 डज? सी
what this article 22 is doing, we have article number 21, right? article 21 बात करता है no arbitrary arrest, right? no arbitrary arrest. so no arbitrary arrest का मतलब होता है means arrest only according to procedure, right? agree? who will make this procedure? so procedure to be made by the legislature, right? to be made by the legislature, agree? legislature. but क्या भरोसा पार्लियामेंट कब बनाएगी, कैसी बनाएगी, कुछ भरोसा नहीं. इसीलिए हैंस पार्लियामेंट क्या किया, हमारा आर्टिकल नंबर 22 प्रोवाइड्स एटलीस्ट मिनिमम प्रोसीजर. ये एक मिनिमम प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि एटलीस्ट दीज आर द प्रोसीजर विच नीड टू बी फॉलोड. वैसे तो प्रोसीजर बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन क्या मालूम कैसा बनाएगा, अच्छा बनाएगा, बुरा बनाएगा, तो एटलीस्ट हम कुछ तो प्रोसीजर हम बना देते हैं. एंड बाय दिस प्रोसीजर इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द पीपल, द अक्यूज्ड पर्सन. ठीक है, तो अब क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अरेस्ट कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा अरेस्ट 2 टाइप का होता है. हाँ, एक होता है प्यूनिटिव अरेस्ट और एक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट. एग्री? प्रिवेंटिव, राइट? अब ये जो प्यूनिटिव अरेस्ट है, ये प्यूनिटिव अरेस्ट का मतलब क्या होता है? वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड आफ्टर क्राइम, एरिया में क्राइम हो गया है, क्राइम होने के बाद किसी को अरेस्ट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए यहां पर किसी का मर्डर हो गया है, राइट? इस लोकेलिटी में, तो जैसे लोकेलिटी में मर्डर हुआ तो पुलिस आई, उस मर्डर से रिलेटेड जिसके ऊपर भी शक है उन लोगों को अरेस्ट करके लेके जाएगी लॉकअप में इंटरोगेशन करने के लिए, राइट? पूछताछ करने के लिए. ओके, सो सच टाइप ऑफ अरेस्ट इज कॉल्ड प्यूनिटिव अरेस्ट whenever the arrest is after the crime. okay, so punitive arrest क्या होता है? it is an arrest after the crime has already taken place and on the basis of that particular crime the arrest is being done. such type of arrest is called punitive arrest. प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है? प्रिवेंटिव अरेस्ट की अभी तक कोई क्राइम हुआ नहीं है, बस शक के आधार पे पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बॉम्ब फोड़ने वाले हैं इस लोकेशन में, तो पुलिस को जिसके ऊपर भी शक होगा उसको अरेस्ट कर लेगी. या पुलिस को लगेगा कि कोई पर्सन है जो यहाँ पर दंगा फैला सकता है, कुछ हेट स्पीच दे सकता है, तो प्यूनिटिव ग्राउंड पर, प्रिवेंटिव ग्राउंड पर उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, येट द क्राइम हैज नॉट टेकन प्लेस, बिफोर एनी क्राइम बीइंग टेकन प्लेस, उससे पहले ही जब किसी को अरेस्ट किया जाता है उस अरेस्ट को कहा जाता है अरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन. ठीक है, सो दिस इज एन अरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन. मतलब शक के आधार पर अरेस्ट किया है, येट अभी तक कोई क्राइम हुआ नहीं है. सेडिशन जैसा चार्ज, लेकिन सेडिशन तो फिर भी क्राइम हो जाता है. आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तब अरेस्ट किया है. जनरली ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन कब होता है मालूम है? मतलब ऐसी कई पॉसिबिलिटी होती है. हेट स्पीच से रिलेटेड, हेट स्पीच भी अभी होने के बाद ही होता है, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जो कुछ अपना इवेंट करने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल केस है राज ठाकरे का. राज ठाकरे एक बड़ा सा सभा करने वाले थे. ठीक है, और उससे पहले ही ये हल्ला हो चुका था कि राज ठाकरे इसमें कुछ एंटी इसके नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ कुछ बोलने वाले, और उसके बाद से हो सकता है कि कई जगह पे तोड़फोड़ होएगा. तो पुलिस को क्योंकि पहले ही शक हो गया कि राज ठाकरे, क्योंकि माहौल वैसा बन चुका था और लगा था कि ऐसे में राज ठाकरे वहाँ जाकर कुछ भी बोलेगा और वो नॉर्थ इंडियंस और मतलब यूपी बिहार वाले लोगों और मराठीज लोगों के बीच में दंगा फसाद हो सकता है, तो पहले ही राज ठाकरे को अरेस्ट कर लिया. ठीक है, तो वो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन. जब कभी भी शक है कि ये लोग कुछ क्राइम कर सकते तो क्राइम होने से पहले ही, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पर विजिट होने वाला है. ठीक है, तो हमें पता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट है, और प्लस इन लोगों का लिंक कुछ
नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर बोलते हैं ना कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मतलब जो बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनके साथ में कुछ लिंक है, तो ऐसा लगेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आएंगे उस समय हो सकता है कि ऐसे लोग कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज करे, तो उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लो। तो अगेन दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन इज अ आफ्टर क्राइम और ये होता है बिफोर क्राइम, जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा। क्राइम होगा नहीं होगा पता नहीं, सस्पिशन के बेसिस पे, ठीक। So article number 20 provides protection during the time of arrest. Whenever a person is arrested at this time, article 22 क्या करता है, कुछ प्रोसीजर बताता है, certain procedure to be followed। अगर इमेजिन करिए, अगर आर्टिकल 22 ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताता तो पुलिस अपने तरीके से अरेस्ट करती। अपने तरीके का अरेस्ट का मतलब है जहां स्पॉट पे लोकेशन पे आई उधर ही मारना चालू किया, खड़ाखड़ मारते मारते ही गाड़ी में लेकर जा रही है, ऐसे ही लेके जा रही है, तो ये गलत है ना। तो इसके नहीं तो हो गया, वो सामने वाले को तो पहले ही बहुत मारेगा, तो वैसा ना हो इसीलिए ये कुछ प्रोसीजर बताता है, ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, आर्टिकल 22 का जो प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 22 वाला जो प्रोटेक्शन है, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, प्रोटेक्शन जो है, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट सिविल ऑफेंस, ठीक है। सो ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है, सिविल ऑफेंस में ये अवेलेबल है नहीं, ठीक है। कोई फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड नहीं, ठीक है। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट इन केस ऑफ मैटर रिलेटेड टू सिविल या फाइनेंशियल मैटर, वो सबसे नहीं। दिस प्रोटेक्शन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ क्रिमिनल केस, ओके। एंड सेकेंड, जब कभी भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, कोर्ट का वारंट लेके आती है, कोर्ट का वारंट लाएगी और तब अरेस्ट करेगी, तब ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है नहीं। दिस इज अवेलेबल ओनली व्हेन पुलिस इज मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट द वारंट, ठीक है। सो अरेस्ट विथ वारंट है, विथ वारंट, तो वैसे में ये अवेलेबल नहीं है। दिस इज अवेलेबल ओनली व्हेन विदाउट वारंट, ठीक है जी, एग्री है ना, विदाउट वारंट, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द प्रोटेक्शन। पहला प्रोटेक्शन इसमें बोला भाई, वेन एवर यू मेक एन अरेस्ट एट दैट टाइम प्लीज गिव द ग्राउंड, इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पहला आपको बताना है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का इंफॉर्मेशन दे दो। इंफॉर्मेशन मतलब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, समझिए इस ए लोकेशन में आई, पुलिस ने किसी को गाड़ी में भरा, बोला चल लॉकअप में, तो पूछेगा ना साहब काय के लिए लेके जा रहे हो, तो बोलेगा यहाँ पे मर्डर हुआ है, उसी मर्डर के रिलेटेड पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, है ना, इतना तो बोल रही ना। दिस इज ग्राउंड, यू आर इन्फॉर्मिंग कि वाई यू आर मेकिंग दिस अरेस्ट, ओके। रिक्वायर्ड नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको देना है, एटलीस्ट आप पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ और वहां पर भी बता सकते हो कि भाई इसलिए लेके आया है, ठीक है। बट ये इतना तो बताओगे ना कि क्यों लेकर जा रहा है। इमेजिन करिए कि किसी पर्सन को पुलिस लॉकअप में लेकर जा रही है भर के, और उसको ये भी नहीं बता रही है कि क्यों लेकर जा रहा है, अचानक अभी कुछ नहीं हुआ है। इमेजिन करिए कि कोई नीचे मस्त चाय पानी कुछ फूक फाक रहा है, कुछ भी कर रहा है, पुलिस आई वहां से उठा के उसको लेकर चल गई, तो इज दिस नॉट आर्बिट्ररी, वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएगा। इसीलिए जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 कहता है कि एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट पुलिस नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर मेकिंग दिस अरेस्ट, व्हाई यू आर मेकिंग दिस अरेस्ट, राइट। इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट ग्राउंड तो आपको ये देना है कि व्हाई यू आर मेकिंग दिस अरेस्ट। सेकेंड, व्हेन यू डू द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, आपने लिया उसको लॉकअप में भरा, अब लॉकअप में आप कब तक रखोगे। ब्रिटिश एरा में क्या होता था कि लॉकअप में लेके गया, 6-6 महीना लॉकअप में ही रखा है, जज के पास मैटर ही नहीं पहुंचा है, तो अगेन ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, राइट। कोई भी मैजिस्ट्रेट जो भी नियरेस्ट है उसके पास 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पहुंचा देना है, ठीक है। तो सेकेंड ये कहता है कि भाई नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास मैटर को लेके पहुंचा दो, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। अच्छा, ये 24 आवर्स में याद रखेगा हॉलीडे इंक्लूडेड नहीं होता, हॉलीडे इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये होता है क्या बोलते हैं ट्रैवल टाइम, ट्रैवल टाइम इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड, ठीक है।
ट्रेवल टाइम इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. सो लिविंग दिस टू टाइम, फिर जो 24 आवर्स हो रहा है वो 24 आवर्स के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास इसको पहुंचाना होगा. सेकेंड, इसके अलावा उसको राइट टू रिप्रेजेंट या राइट टू कंसल्ट विद दी लॉयर. अपना जो वकील है, उसका वकील उससे लॉकअप में आकर मिलना चाहता है, कल सुबह सुबह मैटर कोर्ट में पहुंचा देगा, तो आप उसके वकील को उससे मिलने देंगे कि नहीं? मिलने देना पड़ेगा. उसका मैटर कोर्ट में जाने देंगे कि नहीं? जाने देना पड़ेगा. ठीक है. सो इसके पास राइट टू कंसल्ट भी होगा, राइट टू कंसल्ट. कंसल्ट जो उसका लॉयर है, उस लॉयर से जो उसका एडवोकेट है. ठीक है. प्लस रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये इसका मैटर कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा. फिर कोर्ट जितना भी सजा उसको देगी उससे ज़्यादा समय तक आप उसको जेल में नहीं रखोगे या लॉकअप में नहीं रखोगे. ठीक है. नो अरेस्ट बियॉन्ड, नो अरेस्ट बियॉन्ड टाइम ऑथराइज्ड बाय जुडिशरी. जुडिशरी जितना भी टाइम बोल देगी, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी जितना भी टाइम बोलेगी उससे ज़्यादा समय के लिए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है जी. सो दिस इज द मिनिमम प्रोटेक्शन दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्यूनिटिव अरेस्ट. आर्टिकल नंबर 22 में बेसिकली क्लॉज नंबर 1 एंड 2 में ये वाला प्रोटेक्शन दिया गया है. ठीक है. तो क्लॉज 1 एंड 2 प्रोवाइड्स दिस प्रोटेक्शन. अब मैं आपको रीड करके इसका ये बताता हूँ. आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 एंड 2 बोलता क्या है. क्लॉज 1 सुनिए. नो पर्सन, सी क्लॉज 1 एंड 2 बेसिकली इससे रिलेटेड है. Listen to clause 1. Clause 1 says, no person who is arrested shall be detained. अच्छा, जहां पर भी no person लिखा है इसका मतलब it is available to all citizen as well as foreigner. ठीक है. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed. Inform किए बिना आप उसको जेल में नहीं रखोगे. ठीक है. Next, as soon as may be on the ground of such arrest, nor shall be denied the right to consult. उसको right to consult आप deny नहीं करोगे. You have to give the right to consult. Immediately उसका lawyer अगर आके उससे लॉकअप में मिलना चाहता है तो आप उसको ग्रांट करोगे. ठीक है. And to be defended by a legal practitioner of his choice. मतलब right to be represented before the court. Right? ये clause 1 में है. This is clause 1. This is clause 1 basically. ये clause 2 में आएगा. Clause 2 देखिए. Every person who is arrested or detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours. ठीक है जी. Within 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for journey. Travel time को exclude करके. ठीक है. Excluding the time necessary for journey from the place of arrest to the court of magistrate. And no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. Beyond the said period arrest नहीं होना चाहिए. ठीक है. So this is clause number 2, this is clause number 2 and these two are the clause number 1 of article 22. Agree? यहाँ तक ले. प्रिवेंटिव डिटेंशन की बाद में बात करेंगे. यहाँ से 3 शुरू होता है. 3, 4, 5 वो सब इससे है. तो पहले इतना लिख के खत्म कर देते हैं. आर्टिकल 20 मतलब इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन दिस पर्टिकुलर बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल. ये क्लॉज 3 में दिया हुआ है. बस सिर्फ ऐसा लिख लीजिए 22 क्लॉज 3. या प्रिवेंटिव डिटेंशन का तो हम अलग से भी बात करेंगे. सिर्फ इतना लिख लीजिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 22 क्लॉज 3 और सिर्फ लिख लीजिए अबव बेनिफिट्स या अबव प्रोटेक्शंस आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन. आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन. इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन. सी मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज टू फॉरेनर्स. फॉरेनर्स को बोला जाता है एलियंस. ठीक है. लेकिन एलियंस 2 टाइप के होते हैं. एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन. सो दिस इज अवेलेबल टू फ्रेंडली एलियन बट नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन. ठीक है. सो दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन. करेक्ट है. चलिए. हाँ, अब हमें लिखना है दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन. हाँ आइए प्रिवेंटिव डिटेंशन को मैं आपको बता के कंप्लीट करता हूँ. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या कहा है, क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है. प्रिवेंटिव डिटेंशन, सी आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 4, 5, 6 and 7, there are 4 clauses which are related to preventive detention. Okay, clause number
4 कहता है, क्लॉज 4 कहता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 4, ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी पर्सन को आप डिटेन करेंगे तो डिटेन करने के बाद उसको 3 महीने तक आप जेल में रख सकते हैं, राइट। इसको डिटेन कब तक किया जाएगा? 3 मंथ तक अरेस्ट करके रख सकते हैं। अब 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको अरेस्ट करके रखना है तो एक एडवाइजरी कमेटी होगी, इस एडवाइजरी कमेटी से परमिशन लेना पड़ेगा। इसका परमिशन होगा तभी आप बियॉन्ड 3 मंथ किसी को भी अरेस्ट करके रख सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, इमेजिन मैं पुलिस हूँ और मुझे ये शक है कि आप लोग कुछ ऐसा भाषण देने वाले हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ मुझे ये शक है, इस शक के बेसिस पे मैंने आपको उठाकर जेल में रख दिया, राइट। तो मैं आपको कब तक रख सकता हूं? अच्छा, मेरे ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अब मुझे आपको 24 घंटे के अंदर जुडिशरी के मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये नहीं होता है कि आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, ठीक है। तो मैं आपको कब तक रख सकता हूं? तो आर्टिकल 22 का क्लॉज नंबर 4 कहता है कि 3 मंथ तक मैं आपको लॉकअप में रखूंगा। अगर 3 मंथ से ज़्यादा मुझे लॉकअप में आपको रखना है तो आई नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द एडवाइजरी कमिटी। दिस एडवाइजरी कमिटी विल बी प्योरली जुडिशियल, ये पूरी तरीके से जुडिशियल कमिटी होगी, मतलब जुडिशियल मेंबर्स होंगे और इसको हेड करेगा हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये जितना भी परमिशन देगा, अगर समझिए इसने 2 मंथ का परमिशन दिया तो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ फिर मैं आपको डिटेन करके रख सकता हूँ। 6 मंथ का परमिशन दिया तो 6 महीना और डिटेन करके रख सकता हूँ, करेक्ट है? ओके। इंटरेस्टिंग थिंग, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, आपके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यू हैव नो राइट टू रिप्रेजेंटेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन है एक तरीके से, नो राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आप उसके सामने अपना पॉइंट नहीं रखेंगे। ओनली पुलिस विल प्लेस द ग्राउंड, विल प्लेस द रीजन या ग्राउंड कि वाई पुलिस वांट्स द एक्सटेंशन ऑफ दिस डिटेंशन। बट द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड, उसको राइट टू रिप्रेजेंटेशन बिफोर दिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं दिया है, आई मीन बिफोर दिस एडवाइजरी कमिटी प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। बाय द वे वी हैव, इसका एक एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन टू दिस, एक्सेप्शन टू 22 क्लॉज 4, ये दिया हुआ है क्लॉज नंबर 7 में। 22 का क्लॉज नंबर 7 गिव्स अस एन एक्सेप्शन। वो कहता है कि इन जनरल तो सिर्फ 3 महीने तक रखना है, 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को अरेस्ट करके रखना चाहते हैं देन यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द एडवाइजरी कमिटी। यहाँ पर भी एक डीमेरिट हुआ है कि पर्सन हैज नॉट बीन ग्रांटेड द रिप्रेजेंटेशन। बट इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और बाय लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन का ड्यूरेशन डिसाइड किया है तो दैट इज ओके, देन दैट इज वैलिड। तो मतलब ये किस तरीके का प्रोटेक्शन है ये कुछ पता ही नहीं है। ये एक्चुअल में देयर इज नो प्रोटेक्शन। वो बस से बोलते हैं ना कि झूठ मूठ का वो आपको लॉलीपॉप खिला दिया वैसा वाला काम है कि झूठ मूठ का काम चल रहा है, ठीक है। इफ पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड्स द प्रिवेंटिव डिटेंशन का ड्यूरेशन जो कुछ भी हो सकता है, एनी ड्यूरेशन, वो वैलिड मान लिया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, राइट। मिस्टर एक्स वॉज वेरी पीसफुली, ही वॉज लिविंग एट हिज प्लेस। पुलिस गई, पुलिस ने जाकर उसको अरेस्ट किया, ओके। अब अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब उसको ये भी नहीं पता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड ही इज बीइंग अरेस्टेड। पुलिस ने ये कहा कि भाई हमें शक है कि आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करोगे, दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग यू बिहाइंड द कस्टडी, ओके। उसको उठाकर जेल में डाल दिया। क्या आपको इन्फॉर्म करना है? हम आगे पढ़ेंगे कि इन्फॉर्म करने की कोई एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, एज सच इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अरेस्ट करके उसको कब तक रखोगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ऐसे पर्सन मिस्टर एक्स को यू विल प्लेस बिहाइंड द बार फॉर 3 मंथ। But if you think you need to put him behind the bar or to keep him behind the bar for the period beyond this 3-month period, तो फिर वैसे केस में आपको परमिशन लेना पड़ेगा एडवाइजरी कमेटी का। एडवाइजरी कमेटी अगर परमिट करेगी तो आप 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट करके रख सकते हो और नहीं तो नहीं रखोगे। याद रखिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से अनहेल्दी प्रैक्टिस माना जाता है। ये टूल्स इन द हैंड ऑफ द स्टेट है टू एक्सप्लॉइट इट्स ओपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए दुनिया भर में प्रिवेंटिव डिटेंशन को एंकरेज नहीं किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन विच इज टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, या इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री विच सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने रखा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रखोगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो यू नीड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी, ओके। अब क्या है, देखिए
क्या लूप होल्स कितना है। प्रोटेक्शन के नाम पे आपने बोला कि सिर्फ 3 महीने तक ही आप उसको रख सकते हो। आप इमेजिन करिए कोई भी एक पर्सन है, अब्दुल है, रहमान है, कोई भी है, या मनोहर है, कोई है, पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी उसको जेल में डाल के रखा है, ये गलत है ना। उसने कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी उसको जेल में हमने डाल के रखा है, तो दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग ना। ही हैज येट नॉट कमिटेड एनी क्राइम, बस सिर्फ मुझे शक है इसके लिए मैंने उसको जेल में डाल के रखा, गलत है ना, गलत है। दुनिया इसीलिए बोलती है प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं करने का, ये गलत है, ये स्टेट की एट्रॉसिटी को प्रमोट करता है। बट फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं भाई, हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बट ओनली टू अ मिनिमम एक्सटेंट। मिनिमम एक्सटेंट क्या है? 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा अरेस्ट नहीं रखने का। लेकिन फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेकंड लूप होल्स को प्रमोट कैसे कर रहा है, बोल रहा है कि 3 मंथ से ज्यादा अगर रिक्वायर्ड है तो यू कैन कीप इट, बट ओनली ऑन द परमिशन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी। बट सी, एडवाइजरी कमिटी के वहां पर भी आपने कैसे लूप होल्स छोड़ के रख दिया है, या क्या डीमेरिट्स हैं, वहां पर वो पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ओनली व्हाट पुलिस विल से, एडवाइजरी विल कमिटी विल लिसन टू व्हाट पुलिस इज गिविंग इट्स ग्राउंड, एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड वेदर उसको उससे 3 मंथ से ज्यादा अरेस्ट करके रखना है कि नहीं रखना है। लूप होल्स है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सारे लूप होल्स है, ठीक है। सेकेंड, आपने ये तो बोला है कि 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट नहीं करने का, लेकिन एट द सेम टाइम आपने इसका एक्सेप्शन क्लॉज 7 में दे रखा है कि अगर इफ पार्लियामेंट मेक्स द लॉ एंड बाय लॉ इट सेज कि बियॉन्ड 3 मंथ भी कितने भी टाइम के लिए, 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, तो दैट इज अलाउड। तो पार्लियामेंट तो लॉ बनाएगी और मेकिंग दिस लॉ एज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो बोल देगी 2 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल के रखो, तो 2 साल तक डाल के रख दिया जाएगा और कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। दिस इज द लूप होल्स, है ना। ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, शांति से जब आप घर पे बैठकर सोचेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑपरेट कर रहा है, आपको लॉलीपॉप देके एकदम ये ठगने वाला काम है ना, वैसा वाला काम यहाँ पर चालू है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, ठीक है। शांति से सोचिएगा, केस से रिलेट करके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो दिस इज अबाउट फॉर क्लॉज 4 एंड क्लॉज 7। क्लॉज 5 क्या बोलता है बेसिकली, वैसे क्लॉज की एज सच कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी ये क्या बोलता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको इमीडिएटली बताने की जरूरत नहीं है, राइट। जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इमीडिएटली आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एज सून एज पॉसिबल बता देना। अब ये एज सून एज पॉसिबल कब आएगा, इसका कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। एज सून एज पॉसिबल तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो बस सिर्फ बोला है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल बता दिया जाएगा, कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसी का एक्सेप्शन है क्लॉज नंबर 6, और वो बोलता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को, लुकिंग एट द नेशनल सिक्योरिटी एंड इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, ग्राउंड बताना जरूरी नहीं है, मतलब ग्राउंड बताना हेल्दी नहीं है, तो ग्राउंड नहीं बताया जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, इसको कम रोक भी सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप एक बोल रहे हैं कि बेटा जाके तू खेल ले, लेकिन 5 मिनट में वापस आ जाना, तो वो क्या ही खेलेगा, है ना। मतलब आप इमेजिन करिए कि पेरेंट्स ने बच्चे को कहा कि बेटा पढ़ाई बहुत देर से हो रहा है, थोड़ा देर टीवी देख लो, राइट। लेकिन टीवी कैसे देखो, वॉल्यूम पूरा 0 होना चाहिए, वो देखने का कोई मतलब है नहीं। दूसरा बोला बेटा टीवी देख लो लेकिन 10 मिनट में बंद कर देना, तो 10 मिनट में वो क्या ही देख लेगा। तो मतलब आपने उसको, और बाद में आपको बोलने के लिए भी हो गया कि यस वी हैव ग्रांटेड हिम दिस मच ऑफ प्रिविलेज, कि वो टीवी भी देख रहा था, हम बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, बच्चे को हमने बोला कि बेटा टीवी देख ले, बेटा तू मजे कर ले, लेकिन वो मजा कोई काम का था एक्चुअल में नहीं। वैसा ही यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में बोला तो जा रहा है कि भाई आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वो सिर्फ डम्मी प्रोटेक्शन है, देयर इज नो, इन रियलिटी देयर इज नो प्रोटेक्शन, ठीक है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस कुछ प्रोविजंस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। चलिए बाय द वे हम इसको लिख के खत्म करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, गिव द हेडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लॉज नंबर 22, Article 22, Clause 4, 5, 6, 7 deals with preventive detention. These are the clause which deals with preventive detention. 4, 5, 6, 7. All these clause deals with the provision of preventive detention. अब लिखिए Clause 4. Clause 4. No person can be detained for the period. No person can be detained for the period. See, Indian Constitution में especially this article, this chapter, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद का जितना भी होगा, बेसिकली एक और डीपीएसपी भी मान लीजिए, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दीज आर द 2 टॉपिक्स जिसमें हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत करना होता है। मतलब व्हाट यू सी इज नॉट रियलिटी,
यू हैव टू गो बिहाइंड द लाइन्स और बिटवीन द लाइन्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लाइन का मतलब क्या है ना, इंटरप्रीट करके क्या निकल रहा है, तो दिमाग को ज़्यादा लगाना पड़ता है. द मोमेंट वी आर डन विद दिस टू टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, उसके बाद सब चीज़ सीधा सीधा है, सीधा सीधा जो पढ़ेंगे वही समझना है, खत्म. ठीक है. हाँ, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर द पीरियड, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर द पीरियड longer than no person can be detained for the period longer than 3 months. 3 months unless authorized by advisory board, unless authorized by advisory board, unless authorized by advisory board. Okay, full stop. Advisory board shall consist of, advisory board shall consist of people who are qualified to be the judge of high courts, to be the judge of high court, to be the judge of high court. ठीक है, full stop. It is headed by Chief Justice of High Court. It is headed by Chief Justice of High Court. It is the Chief Justice of High Court who heads this particular committee. Okay, it is headed by Chief Justice of High Court. Now next line. Exception to clause 4. Clause 4 का exception is given in clause 7. Exception to clause 4 is given in clause 7. Clause 7 talks about the exception to this. Right? आगे डैश करके, अब डैश करके आगे लिखते चलिए. The process of permission, the process of permission by advisory board is not needed in case a person is detained under any law passed by the union or state legislature which provides for detention beyond 3 months, which provides for detention beyond 3 months. 3 महीने से ज़्यादा का डिटेंशन ये अलाउ करता है. which provides for detention beyond 3 months. Right? इसका एक्चुअली क्रिटिसिज्म भी लिख लीजिए. क्रिटिसिज्म, गिवन हेडिंग क्रिटिसिज्म. Very weak safeguard. First point, very weak safeguard. It creates huge scope for state. It creates huge scope for state to become a police state. Done. Next point. In advisory board, person has no right to be represented. Comma, only police has the right to present the case.
has the right to present the case. Only police has the right to present the case. ठीक है जी. नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 5. अब इसकी बात करते हैं. आर्टिकल 22 क्लॉज 5. इसमें देखिए, when a person is detained, when the person is detained, comma, person will be, comma, person will be, the person is detained, comma, person will be A, first point, A point, communicated the ground as soon as possible या as early as possible. Communicated, A वाला point, first point, communicated the ground as early as possible, as early as possible, right? लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन भी है, right? वो एक्सेप्शन या क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शन. ये ए पॉइंट का एक्सेप्शन है. वी आर राइटिंग द एक्सेप्शन ऑफ दिस ए पॉइंट. दिस वन एक्सेप्शन इज गिवन इन क्लॉज 6. एक्सेप्शन टू दिस इज गिवन इन क्लॉज नंबर 6. अब ये क्या बोलता है? डैश करके लिखिए. नथिंग इन क्लॉज 5, नथिंग इन क्लॉज 5, nothing in clause 5 requires the authority, requires the authority, the authority, requires the authority to disclose the facts, to disclose the facts if it thinks, if it thinks that it is against, if it thinks that, if it thinks that it is against public interest, public interest to do so, if it is against, if it thinks that it is against public interest to do so. ठीक है. अब पॉइंट बी लिखिए, वो ए था, बी लिख लीजिए. अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी, अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी, अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन, टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, द ऑर्डर. इसके नीचे इस जो पॉइंट आपने लिखा है, ये वाला जो लाइन, पॉइंट बी का क्रिटिसिज्म लिखिए. क्रिटिसिज्म, रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन्स राइट टू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन्स राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मीन्स इट इज नॉट अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल कि ही हैज टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी रिप्रेजेंटेड. उसको डिनाई भी किया जा सकता है. ठीक है जी. Representation does not mean right to representation. It is not the right to be represented. Okay. So with this we are done with article number 22 as well. एक second. Article 20. अच्छा, टाइम ऊपर निकल गया. ठीक है. तो we are done with article number 22. अब नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 23 करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास जाते जाते फंडामेंटल राइट्स खत्म करेंगे. बहुत लंबा चल रहा है. नाक में दम हो गया ये फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, हाँ जी, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है.